Good morning, students. Let's continue our chapter Reproduction in Animals. In our previous video, we have already studied about reproduction in animals in two types and some species of animals. Today, we discuss some more species. Our first species is insects. Insects also lay eggs. Some insects have 4 stages in their development. इंसेक्ट भी क्या करते हैं? अंडे देते हैं. कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो 4 स्टेज में अपने अंडों को डेवलप करते हैं. फर्स्ट इज एग, देन लार्वा, देन प्यूपा, देन एडल्ट. दिस इज एग. नेक्स्ट स्टेज इज लार्वा, जिसको बोलते हैं कैटरपिलर. नेक्स्ट इज प्यूपा, जिसको क्या बोलते हैं? क्रिसिलस. एंड देन एडल्ट, और ये फिर एडल्ट में चेंज हो जाता है. अदर्स हैव 3 स्टेजेस इन देयर डेवलपमेंट. और जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं वो 3 स्टेज में अंडों को डेवलप करते हैं. फर्स्ट इज एग, देन सेकंड इज निम्ब, एंड देन एडल्ट. दे ऑल्सो शो मेटामोर्फोसिस. वो मेटामोर्फोसिस को भी शो कर सकते हैं, as we already discussed in our previous video. A butterfly undergoes 4 stages in its life cycle. जो butterfly होती है वो क्या करती है? अपने अंडों की डेवलपमेंट 4 स्टेजेस में करती है. The female butterfly lays cluster of eggs on the leaf like this. जो बटरफ्लाई होती है, फीमेल बटरफ्लाई होती है, वो क्या करती है? क्लस्टर ऑफ एग्स को लीफ के ऊपर जन्म देती है. मतलब क्लस्टर ऑफ एग्स क्या होते हैं? अंडों का गुच्छा. द एग्स हैचेस एंड प्रोड्यूसेस वोम लाइक लार्वा. जो अंडे होते हैं हैचेस करते हैं, यानी कि अंडे टूटने लग जाते हैं. देन लार्वा में चेंज हो जाते हैं. वोम लाइक लार्वा, वोम का मतलब क्या होता है? कीड़ा, जैसे कैटरपिलर. ओके स्टूडेंट्स. द लार्वा इज ऑल्सो नोन एज कैटरपिलर. लार्वा को क्या बोल सकते हैं? कैटरपिलर भी बोल सकते हैं. द कैटरपिलर फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रोज. जो कैटरपिलर होता है वो कहाँ फीड होता है? लीव्स पे ही फीड होता है और वहीं पे वो ग्रो करता है. यानी कि उसको जो खाना मिलता है वो उसकी जहां वो होता है, मतलब लीव्स पे है तो उसको वहीं पे खाना मिलेगा और वहीं वो ग्रो करेगा. आफ्टर सम डेज द कैटरपिलर फॉर्म्स अ shell around its body called cocoon. कुछ दिनों के बाद क्या होगा? कैटरपिलर शेल में फॉर्म हो जाएगा. मतलब कैटरपिलर के सराउंड में क्या आ जाएगा? एक शेल लाइक फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं? cocoon. द कैटरपिलर इज नाउ कॉल्ड प्यूपा. इस टाइम पे ये इस टाइम पे कैटरपिलर को क्या बोलते हैं? प्यूपा. द प्यूपा इज ऑल्सो नोन एज क्रिसिलस. प्यूपा को क्या भी बोल सकते हैं? क्रिसिलस भी बोल सकते हैं. द cocoon ब्रेक्स ओपन इन अ वीक एंड एन एडल्ट बटरफ्लाई कम आउट. जो cocoon होता है वो कुछ दिनों में खुलने लगता है. उससे क्या निकलता है? फिर एडल्ट बटरफ्लाई निकलती है. ओके स्टूडेंट्स. वन पॉइंट इज गिवन हियर, दैट इज housefly has same life cycle as a butterfly. जो हाउसफ्लाई होती है, मतलब जो हमारे घर में मक्खियां होती हैं, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो सेम होती है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के जैसे ही. बट इट्स लार्वा इज कॉल्ड अ मैगट एंड नॉट अ कैटरपिलर. लेकिन जो इसका लार्वा होता है उसको कैटरपिलर नहीं बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मैगट. द स्पीसीज इज कॉकरोच. Cockroach undergoes 3 stages in their life cycle. जो कॉकरोच होते हैं वो इंसेक्ट की ही स्पीसीज में आते हैं और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 3 स्टेज की होती है. जैसा कि हमने बटरफ्लाई में पढ़ा था, वो कितनी स्टेज की होती है? 4 स्टेज की. लेकिन कॉकरोच की कितनी होती है? 3 स्टेज की. द एग्स डू नॉट हैच एज लार्वा. जो इनके जो एग्स होते हैं वो लार्वा के जैसे हैच नहीं करते हैं. दे हैच एज निम्स. वो निम्स के जैसे हैच करते हैं, लाइक दिस.
विच लुक लाइक यंग कॉकरोच, जो एक छोटे कॉकरोच के जैसा दिखाई देता है, लाइक दिस। निम्स डू नॉट हैव फुल विंग्स, जो ये निम्स होता है इसके पास इसके फुल विंग्स नहीं होते हैं, यानी कि पंख नहीं होते हैं। दे डू नॉट टर्न इनटू प्यूपा, ये प्यूपा में टर्न नहीं करते हैं। इंस्टेड दे शेड देयर स्किन सेवरल टाइम्स एज दे ग्रो, बल्कि ये क्या करते हैं कि जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे क्या करते हैं, अपनी स्किन को शेड करना शुरू कर देते हैं। Each time they shed their skin, they look more like an adult. जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ये हर टाइम क्या करते हैं, अपनी स्किन को शेड करते हैं, उससे क्या दिखने शुरू हो जाते हैं, एडल्ट, लाइक दिस, ये एडल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। Slowly the nymph changes into an adult, धीरे धीरे जो nymph है वो एडल्ट में चेंज होना शुरू हो जाता है। The process of shedding the old skin is called molting, जो शेडिंग का जो प्रोसेस है, जैसे जैसे ओल्ड स्किन मतलब एक स्किन नीचे है फिर उसके ऊपर नेक्स्ट शेड, उसके ऊपर नेक्स्ट शेड, ऐसे ऐसे ये प्रोसेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। One question is arises here, that is, give one example of each insect that has. First क्या है, 4 stages in development. एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है इंसेक्ट का जिसमें 4 स्टेजेस होती है अंडे की डेवलपमेंट में। तो आप क्या बता सकते हो, लाइक बटरफ्लाई, आप बटरफ्लाई बता सकते हो। सेकेंड इज 3 स्टेजेस इन डेवलपमेंट, हियर एन एग्जाम्पल इज लाइक ग्रासहोपर, आप ग्रासहोपर भी बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट स्पीसीज इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो अपने पेट के बल जमीन पे रेंगते हैं, चलते हैं, लाइक स्नेक्स, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स आर सम रेप्टाइल्स। स्नेक, टर्टल, क्रोकोडाइल ये क्या है, आपके रेप्टाइल्स हैं। स्नेक्स ले एग्स ऑन ग्राउंड, स्नेक्स क्या करते हैं, ग्राउंड पे अपने अंडों को जन्म देते हैं। द एग्स हैव हार्ड लेदर शेल, जो एग्स होते हैं उनकी जो शेल होती है वो हार्ड होती है लेदर की जैसे। द बेबी स्नेक कम्स आउट ब्रेकिंग एग शेल यूजिंग अ स्पेशल एग टूथ, जो बेबी स्नेक होता है उसके पास एक एग टूथ होता है, स्पेशल एग टूथ होता है, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, अंडे के शेल को तोड़ता है और उससे बाहर आता है। क्रोकोडाइल्स डिग शैलो पिट नियर रिवर बैंक्स, जो क्रोकोडाइल होते हैं वो क्या करते हैं, जो रिवर का बैंक होता है वहां क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और क्या करते हैं, एंड ले देयर एग्स देयर, और अपने अंडों को उस गड्ढे में जन्म देते हैं। फ्रॉम एग्स बेबी क्रोकोडाइल आर बोर्न, एग से क्या होगा, बेबी क्रोकोडाइल जन्म लेंगे। दे फीड ऑन मीट एंड ग्रो इनटू एन एडल्ट क्रोकोडाइल, वो क्या करेंगे, उनका जो फीडिंग होगी वो किससे होगी, मीट से होगी, और वो ग्रो करेंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, एडल्ट क्रोकोडाइल में, एडल्ट क्रोकोडाइल में वो चेंज हो जाएंगे, लाइक दिस, दीज आर एग्स। ये क्या हो रहा है, अंडों से क्रोकोडाइल बाहर आ रहे हैं, देन दे आर बेबी क्रोकोडाइल्स, देन एडल्ट क्रोकोडाइल। ओके स्टूडेंट्स, वन पॉइंट इज गिवन हेयर, दैट इज मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ शेडिंग स्किन, अपनी स्किन को शेड करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। वन क्वेश्चन इज हेयर, नेम 2 रेप्टाइल्स दैट ले एग्स ऑन ग्राउंड, हमें 2 रेप्टाइल के नाम बताने हैं जो ग्राउंड पे अंडे देते हैं। सो फर्स्ट इज आवर टर्टल एंड देन स्नेक्स, ये हमारे 2 रेप्टाइल्स हो सकते हैं जो अपने अंडों को ग्राउंड पे जन्म देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सम मोर स्टेटमेंट्स आर हेयर। फर्स्ट इज ऑल लिविंग बीइंग्स लिव फॉर मैनी ईयर्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो कई सालों तक जिंदा रहते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस टू गिव बर्थ टू देयर बेबीज, एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, सॉरी एनिमल्स बेबीज को बर्थ देते हैं।
ओके, ये क्या होता है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मतलब क्या है? अपने बेबीज को जन्म देना, इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फिशेस, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, स्नेक्स एक्सेट्रा ले एग्स। ये कुछ एनिमल्स के नाम हैं, जैसे कि स्पीसीज बोल सकते हो आप इनको। बर्ड्स, फिशेस, फ्रॉग्स, इंसेक्ट, स्नेक्स, ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, काउ, हॉर्स, कंगारू एक्सेट्रा गिव बर्थ टू देयर बेबीज। एनिमल्स जैसे कि टाइगर, कैट, काउ, हॉर्स, कंगारू एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं? बेबीज को जन्म देते हैं। नेक्स्ट इज स्नेक्स, टर्टल एंड क्रोकोडाइल आर सम रेप्टाइल। जो स्नेक्स होते हैं, टर्टल होते हैं, क्रोकोडाइल होते हैं, ये क्या करते हैं? सॉरी, ये क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. In this chapter, we read about some species of animals that give birth to babies and lay eggs, and we also discuss about some species. Okay, students. So you will try to read and understand about reproduction in animals, and some important points are given which are marked with pencil. So you have to write these points in your notebook. This is your homework. Okay students, thank you. Bye bye.